देखते हैं बेटा आगे। यस, लिसन केयरफुली। सो हियर वी आर टॉकिंग दैट कि यहां हम बात कर रहे हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और जैसा मैंने कहा कि ये थ्योरी जो है हमें बताती है कि किस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स जुड़े हुए हैं वो 3D के अंदर कैसे अरेंज होंगे, कितने डिग्री एंगल पर एक दूसरे के साथ में होंगे, ठीक है, और उनका बॉन्ड पेयर किस तरह से अरेंज होगा, उनकी ज्योमेट्री कैसे होगी, उनका शेप कैसा होगा। तो ये सारी जो नॉलेज है हमें किससे मिलती है? बाय वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इस थ्योरी से हमें इस चीज के बारे में पता चलता है। अब देखिए इसमें इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो दिए गए हैं वैलेंस बॉन्ड रिपल्शन थ्योरी के। एक्चुअली वो पॉइंट्स क्या है एक बार मैं आपको वर्बली बता देता हूं, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट पॉइंट इन प्रीवियस क्लास। तो पहला पॉइंट ये था कि हमारे पास में किसी भी मॉलिक्यूल में एक सेंट्रल एटम होता है, ठीक है, और उस सेंट्रल एटम के चारों तरफ ऑल अराउंड द सेंट्रल एटम देयर आर सम इलेक्ट्रॉन पेयर्स, वहां कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स दो तरह के होते हैं, ध्यान रखना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, एक तो होता है बॉन्ड पेयर और एक होता है लोन पेयर। इसको बहुत ध्यान से समझना बेटा, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अब हम कैसे डिसाइड करें कौन सा लोन पेयर है कौन सा बॉन्ड पेयर है, ठीक है। एक एग्जांपल से लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम अमोनिया का स्ट्रक्चर लेते हैं, लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ अमोनिया। तो इन अमोनिया यू कैन सी अमोनिया फॉर्म 4 बॉन्ड, अमोनिया 4 बॉन्ड बना रहा है, and out of sorry 3 bonds which is forming, and out of these 3 bonds, out of these 3 bonds you can see here कि each bond is formed by 2 electrons, ठीक है, each bond is formed by 2 electrons। तो ये जो बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो बॉन्ड बना रहे हैं, दे आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, इनको बॉन्ड पेयर कहा जाता है। तो वी कैन सी दैट इन अमोनिया देयर आर 3 बॉन्ड पेयर, अमोनिया में हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर है। बट वी नो दैट, हमें ये भी पता है कि अमोनिया में अगर मैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखता हूं इट इज 2,5, ठीक है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 है। दैट मीन्स ओके बेटा, ऑडियो अपना ऑफ कर ले एक बार, क्योंकि आपकी वॉइस जो है ना वो बैकग्राउंड में सुनाई दे रही है बेटा। चलिए देखते हैं आगे। तो अब हम कह रहे हैं कि अमोनिया के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन यू कैन सी 2 इलेक्ट्रॉन्स आर हियर, यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। अब अगर मैं अमोनिया में नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को काउंट करता हूं तो आप देख सकते हैं 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स तो ये हैं जो बॉन्डिंग में काम में आ रहे हैं, एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। तो जो बॉन्डिंग में काम में नहीं आ रहे हैं, जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उन्हें आप क्या कहते हैं? लोन पेयर। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बेटा ये बार बार काम में आएगी चीज, तो यू शुड नो दैट लोन पेयर क्या होता है, ठीक है। तो अब आई थिंक आपको ये चीज क्लियर है कि लोन पेयर क्या चीज है, बॉन्ड पेयर क्या चीज है। बॉन्ड पेयर बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर्स वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्डिंग की फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, जो अनबॉन्डेड है, उन्हें आप क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड लोन पेयर, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अक्षय, वैसे रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है, मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आई एम आल्सो रिकॉर्डिंग हियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यस, देखते हैं आगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं बेटा इस थ्योरी की। अब इस थ्योरी में हम लोग जब बात करते हैं तो ये थ्योरी क्या कहती है? देखो, पहला पॉइंट थ्योरी का ये है, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी, इन अ मॉलिक्यूल देयर इज अ सेंट्रल एटम। एक मॉलिक्यूल में एक सेंट्रल एटम होता है और सेंट्रल एटम के चारों तरफ बॉन्ड पेयर्स होते हैं। जैसा आप यहां देख सकते हैं, ए इज द सेंट्रल एटम हियर, ये यहां पर सब में ए जो है वो सेंट्रल एटम है, और इस सेंट्रल एटम के चारों तरफ आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहे हैं। इसमें 2 बॉन्ड पेयर है, इसमें 3 बॉन्ड पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड पेयर ऑल अराउंड द सेंट्रल एटम। अब यहां पर क्या होता है कि हमें पता है कि जो बेटा बॉन्ड पेयर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बनते हैं, क्योंकि हर बॉन्ड पेयर में आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे लाइक दिस। तो और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, ठीक है। तो जैसे इस इलेक्ट्रॉन और इनके बीच में रिपल्शन होगा। यहां पर अगर मैं देखता हूं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनके बीच में भी क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो ड्यू टू रिपल्शन द बॉन्ड पेयर विल मूव
एट द मैक्सिमम डिस्टेंस। तो जो आपके पास बॉन्ड पेयर है दे विल ट्राई टू मूव टू द मैक्सिमम डिस्टेंस। और एक चीज ध्यान रखें, जितना मैक्सिमम डिस्टेंस बॉन्ड पेयर अटेन करेंगे, जितना दूर दूर एक दूसरे से जाएंगे, उनका रिपल्शन उतना ही कम हो जाएगा। एंड लेसर द रिपल्शन, ओके ध्यान रखना, लेसर द रिपल्शन लेस विल बी द एनर्जी। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल बेटा? ओके ओके। सो आई वाज सेइंग कि यहां पर जो आपके पास में बेटा बॉन्ड पेयर्स है, दे विल ट्राई टू मेक डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से डिस्टेंस करने की कोशिश करेंगे। और ये चीज ध्यान रखना, ग्रेटर द डिस्टेंस, ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ाता हूं, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, ठीक है, रिपल्शन कितना हो जाएगा, रिपल्शन उतना ही डिक्रीज हो जाएगा। एंड एनर्जी उतनी ही डिक्रीज हो जाएगी और स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या चीज ध्यान रखें आप, किसी भी मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड बॉन्ड के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, उतना ही रिपल्शन कम फील करेंगे वो, और जितना रिपल्शन कम फील करेंगे उतनी उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। एंड लेसर द एनर्जी ग्रेटर द स्टेबिलिटी। ये चीज आप ध्यान रखें, केमिस्ट्री में बार बार ये टर्म काम में आएगी कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होती है, जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है उनकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यानी कि आप जितने भी आप यहां पर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेंगे, सारे मॉलिक्यूल जो है दे विल ट्राई टू मेक डिस्टेंस बिटवीन द बॉन्ड पेयर एज ग्रेट एज दे कैन। जितना ज्यादा वो डिस्टेंस क्रिएट कर सके आपस में एक दूसरे के बीच, जो डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर मैंने क्या किया है कि कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। इन एग्जाम्पल्स में जो एग्जाम्पल मैंने लिए सारे वही एग्जाम्पल हैं जिनमें एक भी लोन पेयर नहीं है। देयर इज ओनली बॉन्ड पेयर, जहां पर केवल बॉन्ड पेयर है। तो ध्यान रखना, अगर बेटा बॉन्ड पेयर आता है हमारे पास में, तो वहां पर कोई मतलब इरेगुलरिटी नहीं आएगा, कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा। एक्सेप्शन स्टार्ट होता है जब आपके पास लोन पेयर स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं, तो यहां सब पर देखो आप बॉन्ड पेयर मैंने लिखे हैं 2 3 4 5 6, यानी एक सेंट्रल एटम के चारों तरफ इतने बॉन्ड पेयर हो सकते हैं। बट यहां लोन पेयर मैंने 0 लिया है, क्योंकि लोन पेयर जिनमें होते हैं उनको हम अलग से एक्सेप्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना, इन सब में लोन पेयर 0 है। अब अगर आपके पास में 2 बॉन्ड पेयर है, सपोज यू हैव 2 बॉन्ड पेयर इन अ मॉलिक्यूल, तो उस मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा AB2। ठीक है, और AB2 के अंदर हमें पता है A सेंट्रल एटम है एंड B आर द बॉन्ड पेयर। तो आप मैक्सिमम 2 बॉन्ड के बीच में कितना डिस्टेंस कर सकते हैं, 2 बॉन्ड के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा इट शुड बी 180 डिग्री। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना हो सकता है, 180 डिग्री का हो सकता है। यस राइट, तो 180 डिग्री का आपने डिस्टेंस कर दिया मैक्सिमम। और ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं लीनियर। ठीक है, ये लीनियर है, इसकी ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर पूछा जाए तो आप कह सकते हैं दिस इज द लीनियर स्ट्रक्चर और लीनियर ज्योमेट्री। ओके, इसके बाद इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इट्स एग्जाम्पल कैन बी BeCl2CO2। ये आपको मॉलिक्यूल जो मिलेंगे वो बिल्कुल लीनियर शेप में मिलेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो बेरिलियम है, ठीक है, ये सेंट्रल एटम है, एक Cl इस तरफ है, एक Cl इस तरफ है, तो 180 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनेगा। सिमिलरली अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, बट कार्बन डाइऑक्साइड में डबल बॉन्ड होते हैं, बट इट डजंट मैटर, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस थ्योरी में आप डबल बॉन्ड को भी केवल सिंगल बॉन्ड की तरह काउंट करते हैं। ठीक है, वो एंगल को अफेक्ट नहीं करता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड BeCl2, दीज मॉलिक्यूल्स आर लीनियर। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो अगर हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर मतलब 3 बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है सेंट्रल मेटल के चारों तरफ, और लोन पेयर एक भी नहीं है। लोन पेयर एक भी नहीं है मतलब कोई भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, शेयरिंग नहीं करने वाला कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उस केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा AB3। A विल बी इन द सेंटर। और अब 3 मॉलिक्यूल 3 बॉन्ड को आपको अरेंज करना है, तो अब हमें पता है कि 360 होता है आपके पास में पूरा सर्किल, तो 360 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो इट विल गेट 120 डिग्री, तो इसका मतलब 120 डिग्री आएगा। तो अगर मैं यहाँ 3 हिस्से करता हूं तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है आपके पास 120 120 120 3 एंगल्स बनेंगे। ठीक है, और ये जो शेप है, ये जो शेप है इसको आप क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर इसलिए कहा है क्योंकि ये एक प्लेन में है, जैसे आपके पास बुक एक प्लेन में है, इस तरह से एक प्लेन है, इस प्लेन में 1 2 3 3 आपको मॉलिक्यूल 3 बॉन्ड पेयर आपको दिखेंगे। और इसका एग्जांपल हो सकता है BF3 BCl3 एंड NCl3।
इनमें बी, पी और एन ये आपके पास सेंट्रल एटम होंगे, ठीक है। और आगे चलते हैं। देन थर्ड एग्जांपल, इन थर्ड एग्जांपल यू कैन सी, बेटा एक हमारे बीच में शरारती तत्व है, और जो एक चीज बता रहा हूं बेटा, जो एक एक सेकेंड, जो, ओके लेट्स कंटिन्यू। तो अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर नेक्स्ट नंबर 4। ओके, नंबर 4 पर आप देखिए, इफ वी हैव 4 बॉन्ड पेयर, अगर हमारे पास बॉन्ड पेयर 4 है, देन सेंट्रल एटम सेंटर में मिलेगा आपको, और 4 बॉन्ड पेयर इस तरह से अरेंज होंगे। दिस विल बी द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर। तो यहां पर अगर आप देखते हैं ना बेटा, ये जो स्ट्रक्चर, ये यू हैव ऑलरेडी सी दिस स्ट्रक्चर इन क्लास 10th में आप देख चुके हैं। मीथेन का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप कहते हैं टेट्राहेड्रल। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ध्यान रखें। और यहां पर ईच एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट, जो हर एक एंगल है आपको 109 डिग्री एंड 28 मिनट का एंगल मिलेगा यहां पर, ठीक है। और यहां अगर आप सेंट्रल एटम देखते हैं तो देखिए कार्बन, कार्बन, सिलिकॉन, ये सेंट्रल एटम है, एंड ऑल 4 बॉन्ड पेयर्स आर अरेंज लाइक दिस। इस तरह से सारे बॉन्ड पेयर इसमें अरेंज होंगे, ठीक है। ये बिल्कुल फिक्स है, ध्यान रखना। जहां लोन पेयर नहीं मिलेंगे, वेयर देयर आर नो लोन पेयर, जहां पर लोन पेयर नहीं है वहां पर आप इस चीज को ध्यान रखें कि हमेशा उनका अरेंजमेंट ऐसा ही होगा, ठीक है। तो यहां कोई एक्सेप्शन नहीं है इनके अंदर। एक्सेप्शन कहां आएगा? जब मैं यहां पर लोन पेयर को ऐड करना स्टार्ट कर दूंगा। राइट नाउ देयर इज नो लोन पेयर, दे आर जीरो, सो दैट्स व्हाई द शेप विल रिमेन लाइक दिस। इसी तरह से शेप रहेगा, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो यस रिपीट बेटा, क्या कह रहे हैं? टेट्राहेड्रल एक बार रिपीट कर दें। ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए टेट्राहेड्रल से मेरा मतलब है, इसको एक तो देखो ये होता है कि टेट्राहेड्रल क्यों कहा जाता है, ये भी समझें। लेट्स सी व्हाट हैपन। मैंने कहा अगर हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर है और एक सेंट्रल में एटम है, तो जैसे हम ये मानते हैं कि हमारे पास ए जो है इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर, ओके, एंड 4 बॉन्ड पेयर्स आर, 4 बॉन्ड पेयर है यहां पर, तो 4 बॉन्ड पेयर विल बी अरेंज लाइक दिस। 4 बॉन्ड पेयर इस तरह से अपने आप को 3D में अरेंज करेंगे, ठीक है। बी, बी, बी एंड बी। अब जानते हो प्रॉब्लम क्यों आ रही है आपको इस चीज को समझने में? क्योंकि अब तक मैंने क्या किया था, मैंने 360 को डिवाइड किया था। आप ये सोच रहे थे भाई यहां 180 इसलिए आ रहा है क्योंकि 360 में आपके पास 2 बॉन्ड पेयर है, तो आपके पास 180 आ गया, ठीक है। यहां आप देख रहे थे कि 360 में आपके पास 3 बॉन्ड पेयर थे, मैंने 3 से डिवाइड किया तो 120 डिग्री आ गया। तो अब क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, इसको 360 को आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर आपके पास में कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। बोले 90 तो है ही नहीं, है तो 109 डिग्री 28 मिनट है। लेकिन ध्यान रखना ये ऐसा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो मैंने मॉलिक्यूल्स बताए थे ना बेटा, ये मॉलिक्यूल्स 2D में थे। 2D मतलब फ्लैट थे, तो फ्लैट 360 का सर्किल बनाते हैं आप, ठीक है। वो 2D में ही होता है, 2 डायमेंशनल होता है, तो उसको आप डिवाइड कर सकते हैं। अब यहां पर क्या हुआ है, 2D के अलावा ये मॉलिक्यूल जो है ना, ये इस तरह से अपने आप को अरेंज कर रहा है। लेट मी शो यू, मैं आपको शो कर देता हूं किस तरह से अरेंज कर रहा है। ओके, सो इट इज लाइक दिस। जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड। तो इट इज, एक सेकेंड, ये अपने आप को इस तरह से अरेंज कर रहा है लाइक दिस। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल के अंदर अब आप इसको ना क्या 90 डिग्री नहीं कंसीडर कर सकते ना, तो ये शेप है यहाँ पर। यहाँ आपके पास एक बॉन्ड पेयर है, यहाँ एक बॉन्ड पेयर है, यहाँ एक बॉन्ड पेयर है, यहाँ एक बॉन्ड पेयर है, ठीक है। अब ये जो एंगल है बीच में, इनके बीच में, दिस एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट। ये एंगल आपके पास 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल मिलेगा। देख पा रहे हैं आप अच्छी तरह से, ठीक है। इस तरह से शेप मिलेगा इसका, ओके ओके ग्रेट। तो इस वजह से एंगल इस तरह से हो गया। अब इसको टेट्राहेड्रल क्यों कह रहे हैं? लिसन केयरफुली, टेट्राहेड्रल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर मैं इनके साइड्स को मिला देता हूं लाइक दिस, मैं इनके साइड्स को इस तरह से मिला देता हूं लाइक दिस, ठीक है। तो आप देखिए आपके पास में क्या बना, एक पिरामिड टाइप में शेप बन गया है, जिसके अंदर आप देखिए ए को मैंने सेंटर में बनाया है, और इनके अगर फेसेस को अगर हम देखते हैं तो टोटल मिला के आपके पास 4 फेसेस आएंगे। जैसे एक फेसेस ये कॉर्नर वाला आएगा, एक फेसेस ये आएगा, ठीक है, एक फेसेस जस्ट नीचे की तरफ आएगा, और एक फेस जो आएगा वो जस्ट पीछे की तरफ आएगा। तो देयर विल बी 4 फेसेस। तो यहां पर जो फेस आएंगे ना इसके, वो 4 फेसेस आएंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। तो जितने फेस होते हैं, यस क्या कह रहे हैं बेटा, बोलिए, स्पीक।
हाँ बिल्कुल वैसे पिरामिड की तरह है। तो इसमें आप ये समझ सकते हैं कि तीन पिरामिड इसके अंदर के ट्राइंगल ले लो एक, तो ट्राइंगल के अंदर आप देख सकते हो कि तीन पिरामिड ऊपर की तरफ है और एक पिरामिड आपके पास नीचे, एक पिरामिड का फेस नीचे की तरफ है, तीन फेस ऊपर है एक फेस नीचे है। सो दैट्स व्हाई इट इज टेट्राहेड्रल। ओके, तो इसलिए टेट्राहेड्रल है। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास में 5 बॉन्ड पेयर्स। अगर आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 5 है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपको सेंटर के अंदर तो क्या करना है, इसको सेंट्रल एटम को लेना है, ए को आपने सेंटर में ले लिया और अब जो 5 बॉन्ड पेयर्स हैं, जो 5 बॉन्ड बन रहे हैं उनको यू अरेंज करेंगे लाइक दिस, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं 3, ठीक है, ये तो एक प्लेन में होंगे, दे आर फ्लैट। ठीक है, एक बॉन्ड पेयर आपके पास यहां है, एक बॉन्ड पेयर यहां है, एक बॉन्ड पेयर यहां है। दिस इज द फ्लैट स्ट्रक्चर। जो मैंने 3 बनाए, 3 बॉन्ड पेयर आर अरेंज इन अ 2D। ठीक है, दिस इज फ्लैट स्ट्रक्चर एंड द एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री, क्योंकि अगर आप फ्लैट 360 को आप 3 पार्ट में डिवाइड करते हो, ठीक है, डिग्री को, तो इट विल कम आउट टू बी 120 डिग्री। तो ईच एंगल विल बी 120 डिग्री इन 3 में। बट ये मैंने परपेंडिकुलर कर दिया है। परपेंडिकुलर कैसे किया है मैंने? यहां पर एक को मैंने ऐसे ऊपर लगा दिया है परपेंडिकुलर फ्लैट ऑब्जेक्ट के, और एक को नीचे लगा दिया है। तो ये एंगल कितना होगा? दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री। ठीक है, जो परपेंडिकुलर होता है वो 90 डिग्री होता है। अब अगर मैं इनको मिला देता हूं, ठीक है, एक बी मैं यहां बना रहा हूं और एक बी मैं यहां बना रहा हूं। इफ आई कंबाइन देम, इनको इनके कॉर्नर से मिला देता हूं लाइक दिस, तो आप देखो एक पिरामिड ऊपर बन रहा है, वन ऑफ द पिरामिड इज फॉर्मिंग अपवर्ड, और एक पिरामिड जो है इट विल बी फॉर्म डाउनवर्ड, एक पिरामिड नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, तो ये जो बनेगा स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसे आप बोलेंगे, ये तो हो गया ट्राइगोनल, ट्राइगोनल तो है ही है, और बाई पिरामिडल हो रहे हैं। ठीक है, इट इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और जो मॉलिक्यूल्स इस तरह के होते हैं, जैसे PCl5 का शेप ऐसा होता है, ठीक है, PF5 का फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड, इनका शेप आपको इस तरह से मिलेगा। मतलब ये है, अगर सेंट्रल एटम के चारों तरफ आपको 5 एटम दिख रहे हैं, ठीक है, और उनमें लोन पेयर नहीं है, देयर इज ओनली बॉन्ड पेयर, तो उस केस में हमेशा वो ऐसा ही बनेगा। इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। ठीक है, चलिए, हाँ बोलिए बेटा। हम्म। बेटा मैंने कहा ना, ये जो आपके पास अरेंजमेंट है, इनको हम ना रेगुलर अरेंजमेंट कह रहे हैं, ध्यान रखना, रेगुलर। तो इनमें क्या होता है, कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। तो यू हैव टू लर्न दीज 5 बेसिक अरेंजमेंट। तो इनका 5 बेसिक अरेंजमेंट आपको लर्न करना पड़ेगा। कि जैसे अभी मैंने कहा ना, बॉन्ड पेयर के अकॉर्डिंग, अगर 2 बॉन्ड पेयर है, लीनियर, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, और ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल एंड ऑक्टाहेड्रल, ये आपको 5 आपको स्ट्रक्चर लर्न करने पड़ेंगे। बाकी जो आगे अपन पढ़ेंगे उनमें इन्हीं में कुछ ना कुछ चेंज करेंगे हम, तो इनका शेप चेंज हो जाएगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर्स है। तो ये चीज ध्यान रखें, कोई भी चीज अपन लर्न कर रहे हैं तो उसका बेसिक तो हमें एक बार लर्न करना पड़ेगा, फिर उसमें जो अमेंडमेंट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग फिर आगे चेंज होते जाएंगे, वो हमें अलग तरह से देखेंगे उसको। ठीक है, तो इनको तो बेटा नाम को आपको याद करना है। ठीक है, और लर्न करना भी इजी है, इसमें कोई वो नहीं है। देखो आपको मैंने अभी क्या बताया, आप ट्राइगोनल देख चुके हैं, दिस इज द ट्राइगोनल शेप। ठीक है, इसमें भी तो ट्राइगोनल शेप आ रहा है ट्राइगोनल, और ट्राइगोनल के ऊपर एक पिरामिड ऊपर बना रहे हो आप, एक पिरामिड नीचे बना रहे हो, तो यू कैन से ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, मतलब 2 पिरामिड, इसलिए इसको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कह रहे हैं। और इसमें पिरामिड नहीं था, तो इट इज ओनली ट्राइगोनल, और एक ही प्लेन में ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो इसको लर्न कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास में, इफ वी हैव 6 बॉन्ड पेयर, अगर हमारे पास बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर जो है वो 6 है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, लेट्स सी। तो अगर हमारे पास 6 बॉन्ड पेयर है, तो 6 बॉन्ड पेयर को आप इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, जैसा हमने यहाँ इस शेप में अरेंज किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास ए सेंटर में है, एंड 4 बॉन्ड पेयर्स आर एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के कॉर्नर पर 4 बॉन्ड पेयर्स है, वन इज परपेंडिकुलर हियर, वन इज परपेंडिकुलर हियर। और हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर है सपोज, ठीक है, मैं यहाँ ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको, इसका शेप हमने कैसे बनाया है। तो लेट्स सी, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं AB6 के बारे में। तो AB6 में A इज इन द सेंटर, फिर हम ये कह रहे हैं कि जो प्लेन में है वो तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर के कॉर्नर जो होते हैं ना बेटा, इस तरह से उन पर एक एक आपको बॉन्ड पेयर मिल जाएगा इसको। तो इसको तो हम क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर।
ठीक है, स्क्वायर, और स्क्वायर के ऊपर एक परपेंडिकुलर और एक नीचे बॉन्ड पेयर लगा होगा। तो आप देखो स्क्वायर में यहां गौर करें आप, अगर मैं इसको इससे मिला रहा हूं, ठीक है, तो एक पिरामिड बन रहा है आपके पास ऊपर, स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड की फॉर्मेशन हो रही है। सिमिलरली एक पिरामिड आपके पास नीचे बन जाएगा अगर आप इसको मिला देते हैं कॉर्नर्स को, ठीक है। तो यहां पर इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर बाई पिरामिडल, इट इज स्क्वायर बाई पिरामिडल। और इसका एक नाम और है, इसे आप ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, व्हाई वी कॉल इट ऑक्टाहेड्रल? ऑक्टाहेड्रल क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है 8 फेसेस वाला, ठीक है। तो आप देखो ऊपर वाले पिरामिड में 4 फेस है, जैसे आपने एक स्क्वायर ले लिया फ्लैट, उस स्क्वायर के अंदर ऊपर आपने एक पॉइंट ले लिया और वहां पर उनके कॉर्नर को मिलाते जाओ आप, तो आपके पास क्या बनेगा, एक पिरामिड ऐसे बन जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर 4 फेसेस होंगे। सिमिलरली एक पिरामिड नीचे बन जाएगा, इट वुड हैव 4 फेसेस, तो टोटल फेसेस वुड बी 8। तो इसलिए क्योंकि 8 फेसेस होंगे तो इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल। जैसे आपने टेट्राहेड्रल क्यों कहा था इसमें, क्योंकि इसमें 4 फेसेस बने थे, इसलिए टेट्राहेड्रल। इसमें 8 फेसेस बन रहे हैं, तो इट कैन बी कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखें। तो ऑक्टाहेड्रल कहां देखने को मिलेगा, जहां आपके पास 6 बॉन्ड पेयर है, तो उस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा वो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हम किसके बेस पर एक्सप्लेन करते हैं, वेस्पर थ्योरी भी अपन इसको शॉर्ट में कहते हैं, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। अब लेकिन ध्यान रखना, अगर यहां पर लोन पेयर आ जाएगा तो शेप डिस्टर्ब हो जाएगा, ऑब्वियसली डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज और हम देख लेते हैं। चलिए, हैंड रेज किया है, ओके, लेट मी सी दिस। मुझे तो किसी का हैंड रेज नहीं दिख रहा है। ओके, यू कैन आस्क इफ यू वांट टू आस्क बेटा, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन। हाँ बेटा, इससे भी ज्यादा बन सकती है, वैसे अपनी बुक्स में दी हुई है, एक और बना सकते हो आप चाहो तो। लेट मी शो यू वन मोर, है ना, एक और बता देता हूं आपको। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास में सपोज यू हैव 7 बॉन्ड पेयर, 7 बॉन्ड पेयर, ठीक है। अगर आपके पास 7 बॉन्ड पेयर है, ठीक है, एंड नो लोन पेयर, नो लोन पेयर, तो उस कंडीशन में आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, AB7, ठीक है, AB7 हो सकता है। अब AB7 को, कोई भी लोन पेयर नहीं है आपके पास, केवल बॉन्ड पेयर है और आपको AB7 को अरेंज करना है, तो आप कैसे अरेंज करेंगे, लेट्स सी, इट्स वेरी सिंपल, कि आप क्या करेंगे, A को सेंटर में रखेंगे, ठीक है, एंड B7 है आपके पास। तो ध्यान रखना, जैसे जैसे नंबर ऑफ आपके पास में बॉन्ड पेयर बढ़ते जाते हैं, तो आपके पास उसमें फ्लैट या कहीं 2D में तो अरेंज होते ही होते हैं, साथ साथ 3D में परपेंडिकुलर बनाते जाते हैं। तो इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगा, लाइक दिस। ये आपके पास एक पेंटागोनल शेप बन गया है। इस पेंटागोनल शेप में हर कॉर्नर पर आपको एक एक बॉन्ड पेयर दिख जाएगा, सॉरी, एक एक बॉन्ड पेयर दिख जाएगा, लाइक दिस, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, ठीक है। और उसके बाद में जो आपके पास ये ऑलरेडी वी हैव कम, बिल्कुल, अब परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो एक यहां ऊपर आ जाएगा बॉन्ड पेयर और एक नीचे की तरफ बॉन्ड पेयर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप इनको मिला देते हैं कॉर्नर्स को, इन कॉर्नर्स को इस तरह से मिला देते हैं, तो आपके पास एक क्या बनेगा, आपके पास में एक शेप बन जाएगा, जो शेप कैसा होगा, ठीक है, इस तरह से इसको मिला दें और इसको मिला दें, तो आपके पास देखो ऊपर एक वो बन रहा है, पिरामिड बन रहा है। सिमिलरली नीचे भी एक पिरामिड बना सकते हैं इस तरह से। तो इसका जो शेप होगा, उस शेप को आप क्या बोलेंगे, इसका जो शेप होगा, इट वुड बी पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल, ठीक है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगा। तो यहां तक जो भी मैंने बताया बेटा, इनमें, और इसका एग्जांपल भी देख लो, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल हो सकता है IF7, ठीक है, आयोडीन टेट्रा फ्लोराइड, हेप्टाफ्लोराइड, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल हो सकता है। इसके अलावा आपको 8 अरेंज हुए नहीं मिलेंगे। तो आपके पास मैक्सिमम जो शेप है ना, जिसमें आपके पास बॉन्ड पेयर एक सेंट्रल एटम के चारों तरफ अरेंज होते हैं, तो मैक्सिमम 7 हो सकते हैं, 7 से ज्यादा आपको अरेंज नहीं मिलेंगे। ये चीज ज्यादा है, ये मैक्सिमम है अपने पास में, इससे ज्यादा नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो एकोमोडेट नहीं हो पाते।
फिर जो सेंट्रल एटम है उस सेंट्रल एटम के चारों तरफ वो अपने आप को अरेंज नहीं कर पाते, मतलब इससे जुड़ ही नहीं पाएंगे फिर वो। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई हमारे पास बॉन्ड पेयर्स की। अब बॉन्ड पेयर के बाद हम लोन पेयर को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, जो एक्सेप्शन है। और जैसा मैंने कहा था बेटा, हमेशा एक्सेप्शंस आर इंपोर्टेंट, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें, एक्सेप्शंस आर इंपोर्टेंट। यस अबे, वांट टू आस्क एनीथिंग? Yes, Abhay, you have raised hand. No, it was by mistake. हाँ अबे, कुछ पूछना है क्या आपको? चलिए बेटा, ऐसे बीच में डिस्टर्ब नहीं करो आप लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर कोई जेन्युइन क्वेश्चन है तो उसको पूछें आप, है ना, अननेसेसरीली रेज हैंड नहीं करें, उसमें टीचर का भी ध्यान डाइवर्ट होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हाँ बेटा बोलिए, बोलिए बेटा बोलिए, स्पीक। बेटा हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग भी होता है, बिल्कुल। अभी मैंने क्या है, हाइब्रिडाइजेशन को इसमें इंक्लूड नहीं किया है। अब आगे जब अपन हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे ना, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग अभी अपन पढ़ेंगे, जैसे sp लीनियर होता है, sp3 जो sp2 जो होता है वो आपके पास ट्राइगोनल होता है, तो वो सारा भी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ के उससे इसको कनेक्ट करेंगे अपन, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, होता है हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग भी होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर आगे, इफ वी हैव लोन पेयर, अगर हमारे पास लोन पेयर्स हैं, तो आई थिंक लोन पेयर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। मैंने एक एग्जांपल लेकर के बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग, जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग में जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड लोन पेयर। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले रहे हैं, suppose we have this type of structure in which we have A B2L, ठीक है, A B2L टाइप मॉलिक्यूल। अब यहां देखो, इसका मतलब समझना क्या है। तो यहां पर B जो है, वेयर B इज अ बॉन्ड पेयर, और L जो है इट इज अ लोन पेयर। ठीक है, L लोन पेयर है हमारे पास में। तो हम यहां कह रहे हैं कि एक लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर है। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हुए? 3। अगर मैं कहूं कि ये दोनों ही, ध्यान रखना क्या है, इन दोनों को इलेक्ट्रॉन पेयर कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि दो हमारे पास बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो टोटल हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए। तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए हमने शेप कैसा पढ़ा था? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के लिए हमने शेप पढ़ा था, किस तरह का होना चाहिए? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, इस तरह से होना चाहिए, इट शुड बी लाइक दिस, कि ए बीच में होगा और आपके पास जो बॉन्ड पेयर जो होंगे वो इस तरह से अरेंज होंगे, एक यहां पर आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा, इस तरह से होंगे। बट यहां प्रॉब्लम क्या है कि ये जो लोन पेयर है बेटा, ये जो लोन पेयर है ये बॉन्डिंग नहीं करता है। ध्यान रखना, लोन पेयर बॉन्डिंग नहीं करता है, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट इंक्लूडेड इन बॉन्ड, इसको बॉन्ड में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो अब यहां पर अगर मान लीजिए हम कोई ऐसा एग्जांपल देखते हैं, AB2L, एक सेकंड, ये वाला भी है ना अपने पास, AB2L, यस बिल्कुल। तो इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, ये चीज समझ रहे हैं अपन, है ना। तो यहां पर अपन एग्जांपल ले रहे हैं इसको समझने के लिए। तो हमारे पास ओजोन जो मॉलिक्यूल है, ओजोन, आपने ओजोन का स्ट्रक्चर देखा है? तो ओजोन के अंदर स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं तो आपके पास में इस तरह से, जैसे पहले इसके अकॉर्डिंग ले रहा हूं मैं, ए सेंटर में है आपके पास में, एंड यू हैव 1 B हियर, 1 B हियर एंड 1 लोन पेयर हियर, इस तरह से आएगा, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर हो गया ये। ठीक है, बट अब समझने वाली बात ये है कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्डिंग कर रहे हैं, लेकिन जो लोन पेयर होता है ना बेटा, वो किसी से जुड़ा हुआ नहीं होता, वो बॉन्ड नहीं बनाता। तो एक्चुअली ये इसके शेप को डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, मतलब इसके शेप के अंदर काउंट नहीं होगा। तो जैसे ओजोन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, तो ओजोन में क्या होता है? ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन इज हियर एंड 1 लोन पेयर इज हियर। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर हमने पढ़ा था कि अगर केवल 2 ही बॉन्ड पेयर हो तो उसका शेप लीनियर होता है, लेकिन ये लीनियर से भी थोड़ा चेंज हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, यूं भी समझना कि ये जो लोन पेयर होते हैं, ध्यान रखना, ये जो लोन पेयर होता है ये इधर और इधर दोनों तरफ क्या करता है? रिपल्शन करता है, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है
और ये वाले जो बॉन्ड पेयर है वो भी नेगेटिव है, तो यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा दोनों तरफ से। तो इसको होना चाहिए था स्ट्रेट, इसको ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, दिस मॉलिक्यूल शुड बी लाइक दिस, ऐसे होना चाहिए था कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ओजोन का स्ट्रक्चर यूं होता है, होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इसको भी रिपेल करते हैं और इसको भी रिपेल करते हैं, और रिपेल करने की वजह से इसका शेप जो है वो इस तरह से हो जाता है, ठीक है। और इस शेप को हम क्या बोलते हैं, इस शेप को हम बोलते हैं वी शेप, ठीक है। ये आपके पास में वी शेप स्ट्रक्चर हो जाता है। तो एक तरह से एक्सेप्शन हो गया कि अब तक हमने ये देखा था जहां केवल हमें दो बॉन्ड देखने को मिलते हैं, ठीक है, जहां हमें केवल दो बॉन्ड देखने को मिलते हैं उसका शेप जो होता है वो कैसा होना चाहिए था, लीनियर होना चाहिए था। लेकिन यहाँ दो बॉन्ड है, एक लोन पेयर है जो कि बॉन्ड नहीं बनाता, केवल प्रेजेंट रहता है, उसका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, लेट्स सी सेकंड एग्जांपल। अब जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ AB2L2, ये ले लेते हैं, ठीक है, AB2L2, एक बार ये एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, अलग से। तो AB2L2 में आप देखो आपके पास दो बॉन्ड पेयर है और दो लोन पेयर है, तो इसका मतलब ये जो एक्चुअल शेप होता है इसका ऐसा होना चाहिए ज्योमेट्री, ए शुड बी इन द सेंटर, ए जो है वो तो सेंटर में होना चाहिए, और आपके पास में इसका शेप टेट्राहेड्रल होना चाहिए था इस तरह से, ठीक है, लाइक दिस, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए कि टोटल मिला के इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास 4 हो गए। लेकिन अब वापस वही प्रॉब्लम आ रही है कि ये तो आपको उसमें शेप के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन करते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, बॉन्ड तो ये दो ही बना रहे हैं बॉन्ड पेयर, ठीक है, तो ये दो बना रहे हैं बॉन्ड पेयर, तो इस वजह से इसका शेप जो होगा ना वो किस तरह से देखने को मिलेगा। जैसे आप अगर वाटर मॉलिक्यूल देखते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल इसका एग्जाम्पल है बहुत बढ़िया, कि वाटर मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन यहाँ होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ होता है, और दो लोन पेयर होते हैं। तो लोन पेयर को हम यूं शो कर सकते हैं, ध्यान रखना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को इस तरह भी शो कर सकते हैं आप, ठीक है, कि इनका खुद का ऑर्बिटल होता है ना, तो उस ऑर्बिटल के अंदर मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। तो यहां पर ये क्या करता है, इसका रिपल्शन कर रहा है, यहां से क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल में, और रिपल्शन होने की वजह से यहां पर क्या होगा, इसका जो एंगल पहले कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, ठीक है, ये होना चाहिए यहां पर, लेकिन डिक्रीज हो जाता है ये, और कितना रह जाता है, 104.5 डिग्री रह जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देयर इज अ रिपल्शन, यहां इसके बीच में रिपल्शन है। तो इसकी जो ज्योमेट्री है अगर देखा जाए तो वो तो टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल, लेकिन अगर मैं इसका पर्टिकुलर शेप की बात करूं कि इसका शेप कैसा हो गया, तो इसका शेप अब टेट्राहेड्रल नहीं है, इसका शेप भी कैसा हो गया, हमारे पास में वी शेप का हो गया है, ठीक है। वाटर का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो इसका जो शेप है ये कैसा हो गया, एक तरह से वी शेप्ड हो गया है, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखें, तो ये एक्सेप्शन है, ये वाटर मॉलिक्यूल बनाया मैंने, ध्यान रखना, H2O मॉलिक्यूल। तो H2O मॉलिक्यूल इज द एक्सेप्शन ऑफ दिस थ्योरी। तो यहां पर लोन पेयर का जब इंटरफेयर हो जाएगा, लोन पेयर जब आ जाएंगे आपके पास किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसके शेप को डिस्टॉर्ट कर देंगे, उसके शेप को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में अपन और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, कि किस तरह से जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ते जाएंगे तो शेप को चेंज करते जाएंगे, ठीक है। लेट मी रिपीट इट वंस अगेन। तो ये आप ऑर्डर भी ध्यान रखें, इस ऑर्डर के अंदर मैंने क्या बताया कि आपके पास जो रिपल्शन है उसका ऑर्डर इस तरह से, जैसे लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम। और ये रीजन है कि यहाँ जो दो हमारे पास में लोन पेयर्स है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनमें रिपल्शन सबसे ज्यादा हो रहा है, और इनमें कंपेरेटिवली कम हो रहा है, इनमें सबसे कम होगा रिपल्शन, ये दो बॉन्ड पेयर है, क्योंकि यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में, ठीक है। तो इसलिए इनके रिपल्शन की वजह से ये एंगल डिक्रीज हो गया है। जो एंगल यहाँ पर कितना था, ये जो एंगल था 109.28 था, ठीक है। तो ये एंगल इनके रिपल्शन की वजह से, यहाँ रिपल्शन हो रहा है, यहाँ रिपल्शन हो रहा है, यहाँ रिपल्शन हो रहा है, इस रिपल्शन की वजह से ये डिक्रीज होकर के छोटा हो गया है, एंड इट हैज बिकम 104 डिग्री 5 मिनट, ठीक है, या 104.5 डिग्री, ओके। चलिए अब